सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी अध्याय 8। कहानी का शीर्षक है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। ये कहानी लिखी है धर्मवीर भारती जी ने। इस कहानी के माध्यम से वह हम सबको यह बताना चाहते हैं कि पुस्तकें ही हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। पुस्तकें ही एक ऐसा साधन है जो सदैव हमारा उचित मार्गदर्शन करती हैं। तो आइए उनकी इस बात को कहानी के माध्यम से जानते हैं और शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि जब वे पैदा नहीं हुए थे उस वक्त उनके पिताजी की काफी अच्छी सरकारी नौकरी थी और उन्होंने काफी धन भी कमाया था। लेकिन इनके जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखक के परिवार वाले बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से जूझते रहे। लेखक के जन्म के समय और उसके बाद भी उनका ये कष्ट खत्म नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लेखक के पिताजी को पुस्तकों का इतना शौक था कि लेखक के घर नियमित रूप से कुछ पत्र पत्रिकाएं आती रहती थीं। उनमें आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और बाल सखा और चमचम जैसी बाल पत्रिकाएं भी प्रमुख थीं। लेखक उन बाल पत्रिकाओं को पढ़ते थे। उनमें परियों की, राजकुमारों की, दानवों की, सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र रहते थे। लेखक के घर पत्रिकाएं आने के कारण लेखक को बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने की चाहत लग गई। लेखक हर वक्त पढ़ते रहते थे। यहाँ तक कि जब वे खाना खाते होते थे तब भी वे पुस्तकें ही पढ़ते रहते थे। लेखक के घर सरस्वती और आर्यमित्र जैसी पुस्तकें भी आती थीं। लेखक इन्हें भी पढ़ने की कोशिश करते रहते थे। घर में उपनिषद, उनके हिंदी अनुवाद और सत्यार्थ प्रकाश जैसी किताबें भी रहती थी। ये उनकी समझ में तो नहीं आती थी, परंतु सत्यार्थ प्रकाश के कुछ अध्याय वे पढ़ने की कोशिश करते थे और उन्हें इसे पढ़ने में मजा भी बहुत आता था। लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद की एक जीवनी जो रोचक शैली में लिखी हुई थी वह थी, क्योंकि उसमें अनेक चित्र भी सुसज्जित थे और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी रोमांचक घटनाओं का जिक्र था जो पढ़ते वक्त लेखक को काफी अच्छा लगता था और मजा आता था। उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि चूहे को भगवान पर चढ़ी हुई मिठाई खाते देखना और उसे देखकर ये मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, सत्य की तलाश में जंगल जंगल घूमना और फिर भी यह पता ना लगाना पाना कि सत्य क्या है, इत्यादि। लेखक की मां उनकी स्कूली पढ़ाई पर काफी जोर देती थी, परंतु लेखक को इन सब किताबों को पढ़ने में ज्यादा मजा आता था। लेखक के पिता यह नहीं चाहते थे कि वे कुछ बुरी आदतें सीख जाएं, इसलिए लेखक का उन्होंने कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही करवाई और तीसरे दर्जे में डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन करवाया। जब लेखक का पहली बार स्कूल में दाखिला हुआ तो उनके पिताजी ने उन्हें घुमाने लेकर गए और घुमाने ले जाकर वहां पर ताजा अनार का शरबत पिलाया और लेखक के सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम अपने कोर्स की किताबें भी इतने ही शौक से पढ़ोगे और अपनी माँ की चिंता मिटाओगे। लेखक की मेहनत और उनके पिताजी के आशीर्वाद के कारण लेखक के तीसरे चौथे दर्जे में काफी अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में लेखक फर्स्ट भी आए। जब लेखक फर्स्ट आए तो उनकी माँ काफी खुश हुई और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर आने के कारण लेखक को विद्यालय से अंग्रेजी की 2 किताबें उपहार स्वरूप मिली। उन दोनों किताबों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए, क्योंकि उन दोनों किताबों में से एक में जलीय जीवन और एक में वायुवीय जीवन के बारे में बहुत सारी बातें थीं, जिसमें लेखक ने जलीय जीवों के बारे में और साथ ही पक्षियों के बारे में तरह तरह की बातें सीखी। उन दोनों किताबों के लिए लेखक के पिताजी ने अपनी अलमारी में अपनी किताबें घसकाकर कुछ जगह बनाई और अपने पुत्र से कहा कि यह तुम्हारी लाइब्रेरी है, तुम अपनी किताबें यहां रख सकते हो। लेखक को पुस्तकें इकट्ठी करने का शौक उस वक्त नहीं था। लेखक को उस वक्त सिर्फ पुस्तकें पढ़ने में मजा आता था।
क्योंकि लेखक के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। और जब लेखक के पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद स्थिति और भी दयनीय हो गई। लेखक पुस्तकें पढ़ने चाहते थे, इसलिए वे अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते थे और पुस्तकें पढ़ते रहते थे। पर लेखक को बहुत बुरा लगता था जब लाइब्रेरी बंद हो जाने को होती थी और वहां के लाइब्रेरियन शुक्ला जी लेखक को कहते थे कि बेटा अब जाओ, लाइब्रेरी बंद करनी है। लेखक उस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो जाते थे कि काश मेरे पास लाइब्रेरी का चंदा चुकाने के पैसे होते तो मैं किताबें घर ले जा पाता। इसी तरह समय चलता रहा। लेखक ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और लेखक अपनी पुरानी पुस्तकें बेचकर सेकंड हैंड किताबें अगली कक्षा के लिए खरीदते थे और उसके बाद उन्हीं किताबों से पढ़ते थे। एक बार जब लेखक ने इंटरमीडिएट की पुस्तक बेची और बीए की पुस्तक खरीदी तो उनके पास 2 रुपए और बच गए। उस वक्त नई नई एक फिल्म लगी थी थिएटर में, देवदास। लेखक को फिल्म देखने जाने का बहुत मन था, लेकिन उनकी माँ को ये चीजें बहुत पसंद नहीं थी। लेखक उसके गाने गाते रहते थे। एक दिन उनकी माँ ने सुन लिया और उन्होंने लेखक से कहा कि बेटा, तुम्हें देखना है तो कोई बात नहीं, जाओ तुम फिल्म देखाओ। लेखक फिल्म देखने चले गए। लेखक जिस थिएटर में फिल्म देखने गए उसके ठीक सामने वही पुस्तक की दुकान थी जहां लेखक अपनी पुस्तकें बेचते और खरीदते थे। लेखक जब वहां पहुंचे तो शो छूटने में कुछ समय था। लेखक किताब की दुकान के पास जाकर किताबें देखने लगे। सहसा लेखक की नजर देवदास नामक किताब पर पड़ी, जिसे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और उस किताब का दाम केवल 1 रुपए था। लेखक ने पुस्तक देखने लगी तो पुस्तक विक्रेता ने कहा कि तुम विद्यार्थी हो और तुम अपनी पुस्तकें यहीं बेचते हो और हम ही से खरीदते हो, तो मैं यह किताब तुम्हें 10 आने में दे दूंगा। लेखक ने सोचा, मैं 2 रुपए की टिकट में फिल्म देखूंगा, इससे अच्छा मैं 10 आने में ये किताब खरीद लेता हूँ। लेखक ने वो किताब खरीदी और अपनी माँ के पास लौट चले। लेखक की माँ ने कहा, यह क्या, तुम वापस कैसे आ गए? लेखक ने अपनी माँ के हाथ में 1 रुपए 6 आना दिया और कहा कि माँ, मैंने ये किताब खरीद ली है। लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह लेखक द्वारा खरीदी गई पहली किताब थी उनकी लाइब्रेरी के लिए। तो बच्चों, किताबों का महत्व बहुत ज्यादा है। लेखक चाहते तो फिल्म भी देख सकते थे, लेकिन फिल्म देखने से अच्छा उन्होंने पुस्तक खरीदना समझा, क्योंकि वो पुस्तक उनके पास हमेशा रह जाएगी और लेखक जब चाहेंगे तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। वह उनकी एक तरह से पूंजी हो गई। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा ताकि आपको इस पाठ को पढ़ने में आसानी हो।